दोस्तों, रेलवे ने अपनी एक नई बम्पर वैकेंसी अनाउंस कर दी है और 2026 के कुछ ही टाइम में आपको ये फुल नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। इस वैकेंसी का नाम है मेरे दोस्त आरआरबी टेक्नीशियन और इसके अंदर मेजर आईटीआई वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी ट्रेड्स यहां पर एलिजिबल हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी की पूरी एलिजिबिलिटी योग्यता क्या क्या है वो बताने वाला हूं और कौन कौन सी ट्रेड किस किस पोस्ट पे अप्लाई कर सकती है उन सबको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आईटीआई वाले इस वीडियो को बिल्कुल भी ना छोड़े, एंड तक देखें एकदम सही इंफॉर्मेशन के लिए। देखो दोस्त, सबसे पहली चीज इसका नाम है आरआरबी टेक्नीशियन। वैकेंसीज ऑफ टेक्नीशियन टू बी नोटिफाइड फॉर रिक्रूटमेंट इन 2026। अभी ड्राफ्ट नोटिस आया है, फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है। फुल नोटिफिकेशन में तो बस जब आएगा तो हमें यह पता चल जाएगा कि कब से कब तक हमें अप्लाई करना है, लेकिन अभी यह बता दिया गया है कि टोटल वैकेंसीज कितनी आई हैं। तो देखो, टोटल वैकेंसी आई है मेरे दोस्त 65। बढ़िया नंबर है एकदम, है ना, 65। अच्छा, इससे पहले जो वैकेंसी आई थी 2025 में, वो कितनी थी? वो थी 6238 वैकेंसी थी टेक्नीशियन की। लेकिन इस बार 65 मतलब थोड़ा सा और इंक्रीज होकर वैकेंसी आई है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया चीज है। ठीक है ना। अब देखो यहां पे वैसे तो ये नीचे पूरा का पूरा खाका दे रखा है भाई, खतरनाक लेवल का, जिसमें बताया है कि किस डिपार्टमेंट की कितनी वैकेंसी है। तो जैसे कि देख सकते हो, टेक्नीशियन ग्रेड 3 काफी छोटा दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखो। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 ग्रेड 3 ग्रेड 3 ग्रेड 3 डिपार्टमेंट है ये इलेक्ट्रिकल। ठीक है। फिर इसके बाद और नीचे जाओगे तो डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग। इसके अंदर ग्रेड 3 ब्रिज ब्लैक स्मिथ वेल्डर ट्रैक मशीन फिटर फिटर कैरेज वैगन फिटर वेल्डर डीजल इलेक्ट्रिकल डीजल मैकेनिकल। अब आपकी ट्रेड जैसे इलेक्ट्रीशियन है, डीजल मैकेनिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, फिटर है, वेल्डर है, तो अलग अलग जो ये पोस्ट हैं इसमें आप एलिजिबल हो। और एक ट्रेड वाला बहुत सारी पोस्ट पर एलिजिबल है, तो काफी बड़ी नंबर ऑफ वैकेंसीज पर एलिजिबल है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे नीचे ये बताया गया है कि टोटल जो वैकेंसी है मेरे दोस्त वो 65 है। हम लोग एक बार क्या करते हैं, ये 2026 का नोटिफिकेशन है, 2025 वाले पर चलते हैं और देखते हैं कि किस ट्रेड को कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना है। अब देखो, सबसे पहले यहां पर बात करें तो एक पोस्ट होती है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल। ये सबसे ऊपर वाली पोस्ट होती है, लेवल 5 की पोस्ट होती है। इसमें जो बेसिक पे है वो 29,200 रुपए का होता है। समझ गए। इस पोस्ट पर कौन अप्लाई कर सकता है? इस पोस्ट पर आईटीआई वाले अप्लाई नहीं कर सकते। इस पोस्ट पे बीएससी अगर आपने किया है, या आपने डिप्लोमा कर रखा है, या डिग्री कर रखा है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब बीएससी डिप्लोमा डिग्री कौन कौन सी ट्रेड या ब्रांच से होना चाहिए? तो माफ कीजिएगा, फिजिक्स में चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपने किया है तो चलेगा, कंप्यूटर साइंस किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है इंजीनियरिंग का इन द अबव बेसिक स्ट्रीम्स और इन कॉम्बिनेशन, क्या मतलब हुआ इसका कि ये जो स्ट्रीम्स मेंशन्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। मान लो किसी ने डिप्लोमा किया है डबल ई में, क्या वो कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर किसी ने डिप्लोमा किया है ट्रिपल ई में, क्या वो कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाला कर सकता है। जी हाँ। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाला कर सकता है। जी हाँ, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी डिग्री में होना चाहिए। समझ गए। अब देखो इधर, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन। अब ये बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स आ गए, तो ट्रैक मशीन के अंदर कौन अप्लाई कर पाएगा? ट्रैक मशीन में फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक मैकेट्रॉनिक्स, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, मशीनिस्ट, ये सब कर पाएंगे। फिर ऐसे करके और नीचे जाओगे तो ब्लैक स्मिथ आ गया, इसमें फोर्जर एंड हीट ट्रीटर हो गया। ब्रिज वाले हो गए तो ब्रिज वाले में फिटर आ गया, वेल्डर आ गया। फिर कैरीज एंड वैगन हो गया, कैरीज एंड वैगन के अंदर फिटर, कारपेंटर, वेल्डर। अब जैसे ट्रैक मशीन में इलेक्ट्रिशियन वाला एलिजिबल था, फिटर एलिजिबल था, क्या इलेक्ट्रिशियन और भी पोस्ट पे एलिजिबल है? जी हाँ। ये देखिए, डीजल इलेक्ट्रिकल, इसमें भी इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिक, ऑटो मैकेनिक है, वायरमैन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है। तो आप क्या करोगे, जब फॉर्म भरने जाओगे तो फॉर्म भरते टाइम आप अपनी ट्रेड चूज करोगे, और ट्रेड चूज करते टाइम वहां पे जो जो डिपार्टमेंट्स में आपकी एलिजिबिलिटी होगी दोस्त, आपकी योग्यता होगी, वो डिपार्टमेंट्स अपने आप ही आ जाएंगे। आपको बस उनको फिर ऑर्डर वाइज जमाना होगा, हाई वैकेंसी से लो वैकेंसी को देखते हुए। मतलब
एक ट्रेड बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, सब डिपार्टमेंट्स में एलिजिबल है। जैसे ये देखो डीजल मैकेनिकल, तो इसमें भी फिटर है, मैकेनिक डीजल है, मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, ठीक है। फिर यहां देखोगे फिर से इलेक्ट्रिशियन एलिजिबल है ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल टीआरएस में, इस ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल में इसमें फिर से इलेक्ट्रिशियन है। तो इलेक्ट्रिकल वाले में भी है, मैकेनिकल वाले में भी है, मतलब बहुत सारे में एलिजिबल है। तो बेसिकली काफी सारी ट्रेड्स इस पूरे की पूरे नोटिफिकेशन में एलिजिबल हैं, यहां पर बताई गई हैं। मतलब हर एक ट्रेड के लिए लगभग बहुत सारी वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में अगर आपको अब इसके अलावा और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसके अलावा मैं एक वीडियो बनाने का सोच रहा हूं जिसमें ये बताऊंगा कि जो पिछली वैकेंसीज थी उसका क्या लगभग पेपर का लेवल था, क्या कट ऑफ रहा, और आपको इस पेपर को कैसे टारगेट करना है, पेपर में पूछा क्या जाता है। अगर इस तरीके की इंफॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपको एक वीडियो ऐसी प्रोवाइड कर दूंगा कि फॉर्म भरने से लेके, तो चलो ठीक है, मैं आपको जब नोटिफिकेशन आउट होगा तो वो भी बता दूंगा कि भाई कैसे फॉर्म भरना है। लेकिन मेन ये है कि आपको इस एग्जामिनेशन को अब आगे टारगेट कैसे करना है, पेपर में पूछा क्या जाता है, क्या क्या पढ़ना होगा, हमारी ट्रेड का कितना पूछा जाएगा, कहां से कवर करना होगा, वो सारी चीजें। अगर ये वीडियो आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और इस वीडियो के लिए भी भाई एक लाइक जरूर कर देना चैनल को, ठीक है। थैंक यू सो मच।